बरसाने वारी राधे में सरणी बरसाने वाली राधे में सरणी राधे में सरणी बरसाने वाली राधे में सरणी मैं सरणी राधे में सरणी में सरणी राधे में सरणी मैं सरणी राधे में सरणी में सरणी राधे में सरणी बरसाने वारी राधे में सरणी बरसाने वाली राधे में सरणी गे बरवन वारी राधे में सरणी बरवन वाली राधे में सरणी मैं सरणी राधे में सरणी में सरणी राधे में सरणी मैं सरणी राधे में सरणी में सरणी राधे में सरणी बरसाने वारी राधे में सरणी बरसाने वाली राधे में सरणी वृषवान दुलारी राधे में सरणी विश्वान द्वारी राधे में सरणी ऊंचे महलन वारी राधे में सरणी मेलन वाली राधे में सरणी ऊंचे महलन वारी राधे में सरणी ऊंचे मेलन वाली राधे में सरणी ऊंचे पर्वत वारी राधे में सरणी ऊंचे पर्वत वाली राधे में सरणी बरसाने वारी राधे में सरणी बरसाने वाली राधे में सरणी तेरी सरणी राधे तेरी 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 सरणी बरसाने वारी राधे में सरणी बरसाने वाली राधे में सरणी वृंदावन वारी राधे में सरणी वृंदावन वाली राधे में सरणी वृंदावन वारी राधे में सरणी वृंदावन वाली राधे में सरणी मोहन की प्यारी 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 राधे में सरणी बरसाने वारी राधे में सरणी बरसाने वाली राधे में सरणी कीरत सुकुमारी राधे में सरणी कीरत सुकुमारी राधे में सरणी कीरत कुमारी राधे में सरणी कीरत कुमारी राधे में सरणी मोहन की प्यारी 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 राधे में सरणी सखियन की प्यारी राधे में सरणी सखियन की प्यारी राधे में सरणी सखियों की प्यारी राधे में सरणी सखियों की प्यारी राधे में सरणी हम सबकी प्यारी राधे में सरणी सबकी प्यारी राधे में सरणी
बाबा की प्यारी राधे में शरणी, बाबा की प्यारी राधे में शरणी, तेरी शरणी राधे तेरी 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 शरणी, बरसाने वाली राधे में शरणी, बरसाने वाली राधे में शरणी, वृंदावन वाली राधे में शरणी, वरवन वाली राधे में शरणी, घे वरवन वाली राधे में शरणी, वरवन वाली राधे में शरणी। प्रसंग चल रहा था अजामिल का। कल उदाहरण के रूप में इनका पतन कैसे हुआ ये सब बताया था कि संग से गलत दृश्य देखा इन्होंने, उसी के कारण इनका इतना बड़ा जीवन में परिवर्तन हुआ। तो संग की बड़ी महिमा है कि संग सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि गलत संग से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। थोड़ा गलत संग मिला और कितना अच्छा से अच्छा भी क्यों ना हो, उसका भी विनाश हो जाता है। इस पर उदाहरण दिया था कैकई का, और उदाहरण अनेक दिए थे, पर कैकई का प्रसंग चल रहा था। कैकई को मंत्रा के द्वारा कुछ संग मिला, उसी से उनका जीवन में इतना बदलाव आया कि कैकई इतनी अच्छी थी और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा था कि कौन कुसंगत पाए नसाए। ऐसा कौन है जो कुसंग को पाकर भी नष्ट नहीं होता है। तो इसी पर प्रसंग आता है प्रताप भानु का। प्रताप भानु एक बहुत अच्छे राजा थे, कैकई देश के राजा थे, बहुत धर्मात्मा थे। किसी प्रकार का इनमें अवगुण ढूंढने से भी नहीं मिलता था। जैसे भागवत जी में बताया राजाओं में क्या क्या गुण होना चाहिए, वो सारे गुण इनमें थे। और इतने गुण होने पर भी आगे चलकर इनका इतना बड़ा विनाश होता है, वो भी संग के कारण। इतने अच्छे थे, एक बार दिग्विजय करने के लिए चले, सारा संसार को जीत लिया, इतने बलशाली थे। जब सारा संसार को जीत लिया तो एकमात्र कैकई देश में क्या, सारे संसार के चक्रवर्ती राजा ये प्रताप भानु ही हुए। उस समय इनकी से बड़े और कोई राजा नहीं था। तो आगे चलकर जिसके कुसंग के कारण इनका नाश होता है, वो भी एक राजा ही था। जब ये दिग्विजय करने के लिए चले, सब कुछ जीता, तो एक राजा जो इनसे हार चुका था, वो राजा राज हार गया। तो राज हार गए, तब सोचा कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, अब मैं राज में रह के क्या करूँगा। ऐसा अच्छा
जंगल में जाके तपस्या करूं, क्योंकि अहंकारी था। अहंकार के कारण वो राज हारने के बाद अपने घर लौट कर नहीं गया और नहीं प्रताप भानु से मिला। अहंकार के कारण कि इससे तो हार चुका, इसके पास भी नहीं जाऊंगा और अपने राज्य में भी नहीं शकल दिखाऊंगा अब तो। और एक घोर जंगल में जाके वो अपनी झोपड़ी बना के रहने लगा। साधु का वेश बना लिया। तो जब साधु का वेश बना के वहां रहने लगा तो प्रताप भानु शिकार के लिए एक बार गए तो किसी असुर के पीछे भागते भागते उसी जंगल में पहुंच गया जिसमें वो राजा रहता था साधु के वेश में। उस जंगल में जाके वो असुर ने भी बहुत दौड़ लगाई, पर वो भी आखिर में थक गया और इस राजा का डर के मारे कि राजा बहुत बलशाली है, इससे जीतना बड़ा कठिन है, तो एक गुफा में जाकर छिप गया। तो जैसे ही देखा राजा ने कि अब तो इसके पास जाना बड़ा कठिन है, इस गुफा में मैं तो नहीं घुस सकता हूं, तो थक गया और सोचा अब तो वापस लौट चले। अब जब इतना भागा पीछे घोर जंगल में पहुंच गया तो जब वापस लौटने लगा तो रास्ता भूल गया। अब जंगल में भटकने लगा, भूखा प्यासा था। सरोवर देखने लगा कि कहीं सरोवर तालाब दिख जाए तो पानी पी लूं। उस जंगल में तो कुछ भी नहीं था, पर जो वो राजा इनसे हारा हुआ साधु वेश में रहता था, उसने कुटिया बना रखी थी आश्रम की तरह। तो वो आश्रम दिखाई दिया और राजा ने सोचा चलो किसी साधु संत की कुटिया है उस पर चलते हैं, उसका दर्शन भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत पानी भी मिल जाएगा और आराम करके फिर बाद में अपने राज्य में लौटें। राजा वहां पर पहुंचा। राजा को देखते ही मान जो वो कपटी मुनि था, जो साधु का वेश कपट रूप में बना के बैठा था, उसने पहचान लिया कि ये तो वही राजा है जिसने मेरा राज्य जीत लिया और इसी के कारण मुझे आज इस जंगल में रहना पड़ रहा। पर राजा ने उसको नहीं पहचाना क्योंकि वो साधु वेश में था। तो राजा ने देखा कि कुछ साधु बैठा है, राजा को देख के बड़ा भजन करने लगा। तो सोचा बहुत अच्छा कोई साधु है, बड़ा भजनानंदी, जाके दंडोत प्रणाम किया। तो उसने सोचा कि अब तो हमारा काम बन गया, इसने हमको पहचाना नहीं, साधु समझ के बड़ा दंडोत कर रहा है, तो अपना परिचय इसको नहीं देना चाहिए। उसने अपना इनको परिचय नहीं दिया और इनसे ये पानी वानी पिलाया, कंदमूल फल खिलाया और बोला, अरे राजन अब कहाँ जाओगे, अब तो रात हो गई, अब तो यहीं विश्राम कर लो, सुबह चले जाना। राजा बोला ठीक है और कुछ ऐसी ऐसी बातें कहने लगा अनुभव की, जिससे राजा चक्कर में आ गया। राजा सोचने लगा बड़ा सिद्ध है ये तो, मेरा आगे पीछे की भी जानता है सब, तुम उसके लड़के हो, तुम्हारा ऐसा राज्य चल रहा है, ये सब कहने लगा। तो राजा वहां ठहर गए। धीरे धीरे राजा उसके चक्कर में आ गए और राजा बोला कि महाराज आप मुझे अपना शिष्य समझकर अपना परिचय दीजिए।
कि आप यहाँ कब से तपस्या कर रहे हो। और कैसे, क्या आपका शुभ नाम है। तो राजा ने पूछा, तो उस कपट के जो कपट वेशधारी था वो बोला, अरे राजन, बताना तो नहीं चाहता हूँ मैं, अपना परिचय देना, अपने मुंह से अपनी तारीफ करने से अपना पुण्य नष्ट होता है, इसलिए मैं कभी किसी को अपनी तारीफ नहीं करता हूँ। पर तेरे से मेरा बहुत ज़्यादा ही प्यार है कुछ, इसलिए तुझे बता देता हूँ। तो राजा और ज़्यादा प्रसन्न हो गया कि इतना अच्छा ऋषि जो कभी अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता है, और इसकी इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर जो हमको आज अपने परिचय दे रहा है, सब बता रहा है। तो उसने बताया कि राजन, जब से सृष्टि चली है, तब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तभी से मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ। तो राजा ने पूछा कि आप जब से तपस्या कर रहे हो, क्या आपका शरीर कभी बदला नहीं। कि नहीं, मेरा शरीर कभी नहीं बदलता है, मैं एक तनु राजा हूँ, मैं एक ही शरीर से तपस्या कर रहा हूँ, एक तनु ऋषि हूँ। तो राजा बोला, यह कैसे संभव हो सकता है महाराज। तो बताने लगा अनेक तरह से, अरे राजन, तुम क्या जानो तपस्या की शक्ति कितनी होती है। तपस्या के बल से तो विष्णु भगवान सारा संसार का पालन करता है, और तपस्या के बल से ब्रह्मा जी ने सारी इतनी बड़ी सृष्टि रच डाली। तपस्या के बल से क्या नहीं हो सकता है। तपस्या से कोई ऐसा साधन कठिन नहीं है जो नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से तपस्या के बल से मैं भी जिस समय से सृष्टि चली है, इसी शरीर से, एक ही शरीर से भजन कर रहा हूँ, मैंने कोई दूसरा शरीर धारण नहीं किया। अब तो राजा और लंबी लंबी दंडोतें करने लगा कि इतने बड़े ऋषि जो कभी शरीर ही नहीं बदला इनका, एक ही शरीर से बैठे तपस्या कर रहे हैं। तो राजा ने कहा कि महाराज, क्या ऐसा उपाय हो सकता है जो मैं भी इस प्रजा का इसी तरह से पालन करता रहूं, कभी मरूं ना। हालांकि राजा के अंदर कोई कामना नहीं थी, इतने अच्छे राजा थे, जो भी काम करते थे वो भगवान को अर्पित करते थे, उसके अंदर कोई किसी प्रकार की फल की इच्छा नहीं थी। पर संग के कारण से हर कहीं पे प्रभाव हो जाता है, जैसा संग मिलेगा वैसा रंग चढ़ जाता है। तो राजा से बोला कि ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है। पहले तो आप इतने बड़े प्रतापी हो कि आपसे ऐसा कौन है संसार में जो आपके सामने डरता नहीं है। सब आपके सामने सिर झुकाते हैं, और आप किसी तरह से मर नहीं सकते हो। सिर्फ मर सकते हो तो एक ही कारण से, अगर कोई ब्राह्मण आप कुपित हो गए तो वो आपको श्राप दे के मार सकते हैं। और दूसरे में किसी में सामर्थ्य नहीं संसार में जो आपको मार सके या कोई श्राप दे सके या अपने बल से कोई कुछ भी कर सके। तो राजा बोला कि फिर उसका कोई उपाय है महाराज। कि हाँ, उसका उपाय है, एक यज्ञ करवाएंगे हम बहुत अच्छा, उससे सब ब्राह्मणों को बुलाएंगे और ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हें ऐसा वरदान देंगे कि तुम भी सृष्टि में जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम भी इसी शरीर से बने रहोगे, कभी शरीर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मरने की। तो उसने सोचा, राजा ने, यज्ञ करने का तो उसको वो था ही, धर्मात्मा था, कि ऐसा तो मैं कर दूंगा, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, उनका भंडारा मैं कर लूँगा। बहुत अच्छा
ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, सारे संसार के ब्राह्मण इकट्ठे हुए और इसी कामना से ब्राह्मण सब आए। पर जो कपट मुनि साधु था उसने चाल खेली कि ब्राह्मणों का भोजन में गौ मांस मिला दिया चोरी से। और सारे संसार के बड़े बड़े ब्राह्मण आए। जब ब्राह्मणों ने आके भोजन करने बैठे तो अपने तपोबल से देखा कि इसमें तो, इस भोजन में तो गैया का मांस है। तो उन्होंने श्राप दे दिया राजा को और वो राजा उसी समय मर गया। तो ये संग के कारण राजा क्या बनने जा रहा था और कहाँ जाना चाहता था और कहाँ पहुंच गया। तो गलत संग जिसको भी मिल जाता है उसका वो विनाश कर देता है। इतना ऊंचा धर्मात्मा राजा जो इतना अच्छा मार्ग पे चल रहा था उसको उस कपट मुनि ने विनाश कर दिया। तो संग की बड़ी महिमा है। इसीलिए सोच समझकर संग करना चाहिए। साधु संतों का संग करो, पर वो भी बड़े संभल के। साधु संतों का संग भी, जैसे इस राजा ने, प्रताप भानु ने देखा कि संत है पर वो संत नहीं था, वो कपट से साधु का वेश धर के जंगल में रहता था, पहचान नहीं पाया तो उसका साधु समझ के संग किया और उससे उसका विष हुआ। इसी तरह हम लोगों को साधुओं का संग करना चाहिए, पर सोच समझ के करो। साधु संग करना बहुत अच्छी बात है। पार्वती जी ने भी कहा है कि साधुओं का संग करो, गिरजा संत समागम समन लाभ कचुआन, बिन हरि कृपा न होए सो गावई वेद पुराण। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, संतों का संग के समान और दूसरा कोई लाभ नहीं है। सबसे बड़ा है संसार में तो साधु संग है, पर इसको बगैर भगवान की कृपा के कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। ठाकुर जी की कृपा होती है तभी साधु संग मिलता है, और जिसको साधु संग मिल गया समझ लो उसका जीवन सुधर गया। अजामिल का जीवन में आगे चल के आएगा साधु संग के ऊपर ही, कि साधु संतों की कृपा हुई, उसी से वो इतने बड़े वेश्यागामी होके भी ठाकुर जी के पास पहुंच गए। तो साधु संतों का अगर अच्छा संग मिल गया, अच्छे संतों में आसक्ति हो गई, तो वो हम लोगों को ठाकुर जी की प्राप्ति करा देगा। ये कपिल भगवान ने कहा है अपनी माता देवहूति से, प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवियो विदु, सेव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार में पावृतम। अपनी माता जी से कहते हैं कपिल भगवान, हे माता जी, हालांकि कहते हैं साधु संत कि आसक्ति बहुत खराब चीज है, आसक्ति नहीं करनी चाहिए संसार में कहीं भी। आसक्ति एक बंधन है जो कभी छूटता नहीं है, और कहीं गलत जगह आसक्ति हो गई तो वो जीवन भर के लिए एक जन्म नहीं अनेक जन्म नष्ट कर देती है। पर वही आसक्ति अगर साधु संतों में हो गई तो हमारा जीवन बना देगी। इसीलिए कपिल भगवान कहते हैं, माता जी आसक्ति करो पर साधु संतों में करो, भक्तों में करो। अच्छे संत हो, अच्छे भक्त हो, उनमें आसक्ति करो, तो वो आसक्ति हम लोगों के लिए कल्याणकारी बन जाएगी।
और जो संतों में कितना भी बड़ा कोई पापी है, संत संग से उसी समय वो भक्त बन जाता है। अनेक उदाहरण है इसके कि जिसको जिस समय संतों का अच्छा विशुद्ध संतों का संग मिला, उसी समय वो भक्त हो गया। हत्यारा भी पवित्र हो जाता है साधु संग से। उदाहरण के लिए वाल्मीकि जी कितने बड़े डाकू थे, जो रात दिन उनका काम था हत्या करना, शिकार करना, जीवों को मारना, जानवरों को मारना। पर वो इतने बड़े पापी होकर भी, इतने बड़े डाकू होते हुए भी, जिस समय उनको नारद जी का संग मिला, उन्होंने संग किया नहीं था। उन्होंने साधु समझकर उनका कोई सम्मान नहीं किया था। देखा कि नारद जी वो जंगल में लूटपाट करने के लिए बैठे रहते थे, कोई निकल के जाए यहाँ से तो उसका हम धन छीन लें। तो वहाँ बैठे हुए थे रास्ते में, उसी समय उधर से नारद जी आए। वो देखा कि एक बाबा जी जा रहा है, उनको लूटने के लिए चला। तो नारद जी बोले, भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कि साधुओं के पास तो कुछ होता ही नहीं है, वो धन तो रखते नहीं है, पैसा वैसा रखते नहीं है। और नारद जी तो वैसे भी ऐसे निष्किंचन महापुरुष थे जो कभी किसी से कुछ लेते ही नहीं थे। उनका तो धन एकमात्र भगवान नाम ही रहता है, हर समय भगवान का गुणागान करता रहते हैं। तो देखा नारद जी बोले, भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वीणा है। वाल्मीकि जी बोले, तो ये वीणा ही दे दो, कि इसका तुम क्या करोगे? कि कुछ भी करूं, मेरा तो काम है सबसे लेना। तो नारद जी बोले, अच्छा तुम एक काम करो, तुम इतने लोगों का धन छीनते हो, लूटपाट करते हो, हत्या करते हो, चोरी करते हो, तो इसका जो पाप लगता है उसका हिस्सेदार कोई है? ये सब किसके लिए करते हो? तो वाल्मीकि जी बोले, जिसके लिए करता हूं परिवार के लिए करता हूं। और किसके लिए करता हूं? तुम तो बाबा जी हो, तुम्हारे तो कोई परिवार होता नहीं है, तो मुझे तो करना पड़ेगा, मेरे तो बहुत बड़ा परिवार है। तो नारद जी बोले, परिवार के लिए करते हो तो क्या वो परिवार तुम्हारे पाप का हिस्सेदार है, हिस्सा बटाएगा? तो वाल्मीकि जी बोले, क्यों नहीं बटाएगा? जो इतना धन छीन के ले जाता हूं मैं, उसको सब मिलके लेते हैं, मेरी कमाई खाते हैं, तो वो पाप के क्यों नहीं हिस्सेदार बनेंगे? कि जाके पूछ के आओ, कि पूछ के तो आ जाऊंगा, पर तुम भाग गए तो तुम्हारा क्या, तुम बाबा जी अभी मुझे भेज दिया, पीछे से भाग गए, तो मैं क्या करूंगा? जो तुमसे थोड़ी बहुत कुछ ये बीना बीना मिलेगी वो भी छूट जाएगी। तब नारद जी बोले, अच्छा एक काम करो, मुझे तुम यहाँ बांध जाओ और फिर पूछ के आओ। नारद जी गए, वाल्मीकि जी गए नारद जी को बांध के, और घर जाके पूछा। सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछा, अच्छा जो मैं कर्म करता हूँ, लूटपाट करता हूँ, चोरी डकैती करता हूँ, इसके हिस्सेदार तुम बनोगी? इसके पाप का? कि मैं क्यों बनूं? गलत काम करते हो तुम और पाप मैं भोगूं? मुझे क्या पड़ी वही पाप भोगने की? जो करे सो भरे। उसके बाद में अपने माता पिता के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। परिवार वालों से सबसे पूछा, सबने मना कर दिया, भैया हम तो क्यों तुम्हारे कर्मों का पाप बांटे? पाप तुम करते हो तो तुम भोगोगे, हम क्यों भोगेंगे?
वाल्मीकि जी वहां से चल दिए और उनको वैराग हो गया, ज्ञान हो गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, वह सब स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सब स्वार्थी है। जब तक खिलाओ पिलाओ तब तक वो अपने हैं और कोई अपने नहीं है। जब कोई अपना ही नहीं है तो फिर मैं ये पाप किसके लिए कर रहा हूं, क्यों करूं। और नारद जी के पास गया, नारद जी को खोल के नारद जी के चरण पकड़ लिए। महाराज आपने सत्य कहा है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का पापों में हिस्सेदार नहीं होता है। ये मेरी मूर्खता थी जो मैं इतना पाप करता था। मैंने कितने पाप किए, अब उनसे छुड़ाने वाला मुझे कोई नहीं है, आप ही छुड़ा सकते हैं। आप मुझ पर दया कीजिए, कृपा कीजिए जो मैं ये पापों से छूट सकूं। तो नारद जी तो दयालु है ही है। नारद जी का काम है जीवों का कल्याण करना, कैसे भी कोई भक्ति मार्ग पे लग जाए, और तो उनको कोई स्वार्थ है नहीं किसी से। तो नारद जी बोले अच्छा तो तुम एक काम करो, भगवान नाम ले करो, भगवान का भजन करो, सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। तो उनको मंत्र दिया कि राम राम बोले करो। अब इतने पाप किए वाल्मीकि जी ने जिसका कोई ठिकाना नहीं, तो राम राम कहना भी उनके लिए तो बहुत कठिन था। नारद जी बार बार कहते हैं कि राम राम बोलो, वो मरा मरा बोले, उल्टा। उनके मुंह से सीधा नाम ही नहीं निकल रहा था भगवान का, इतने पाप किए थे। तो महापुरुष जिस पे दया करते हैं उसके अवगुण पापों पर ध्यान नहीं देते हैं कि ये कितने बड़े पापी था, कितना इसने पाप किया है, कैसा था। वो जिस समय उनकी शरण में आ जाता है उसी समय उसका कल्याण हो जाता है। नारद जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम सीधा नाम नहीं ले सकते हो, राम राम नहीं कह सकते हो, तो उल्टा नाम मरा मरा वही जपो। मरा का भी सीधा करके राम ही होता है, उसको उल्टा कर दो राम को तो मरा हो गया। तो वो उल्टा नाम जपने लगा। तुलसीदास जी ने कहा है उल्टा नाम जगत जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। सारा संसार जानता है कि वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपते थे, पर वो भी ब्रह्मा के समान हो गए। उनको तत्व ज्ञान हो गया और सारी रामायण जी जो भगवान राम का जन्म नहीं हुआ उससे पहले ही उन्होंने रच डाली, इतने बड़े हो गए। संत के संग से ये शक्ति आई, एकमात्र संत के संग से। इसलिए कहते हैं कि संतों का संग करना चाहिए। और संत तो भगवान के स्वरूप होते हैं, हम उनको मानते नहीं हैं। स्वयं भगवान ने कहा उद्धव जी से 11वें स्कंद में कि उद्धव जी ये आचार्य मेरा ही स्वरूप है, इनको कहीं मेरे से अलग मत मानना, ये मेरा ही रूप है, साधु संत महापुरुष मेरा ही रूप है। इनको मनुष्य समझकर इनका तिरस्कार मत करना, कभी इनमें कभी दोष दृष्टि मत करना। साधु संतों में कभी दोष नहीं देखना चाहिए। क्योंकि साधु संत भगवान के स्वरूप है और भगवान से भी बड़े बताए गए। भगवान तो कहते हैं कि वो मेरे से भी बड़े मेरे भक्त हैं, और जो ऐसा भक्तों का अपराध करता है उसको भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। इतनी महिमा है संतों की, और जो उनका संग करता है उसको भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं। इसीलिए साधु संतों का संग करना चाहिए। साधु संतों की इतनी महिमा है, इसीलिए जो भी भक्त हुए सबने यही कहा है भगवान से कि हमको अगर देना है तो प्रभु संतों का संग दीजिए।
ध्रुव जी कहते हैं 4वें स्कंद में भगवान से कि अगर आप मेरे पे प्रसन्न हो, मुझे कुछ देना चाहते हो, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए। वो भक्त जो रात दिन आपका गुणगान करते हैं, आपकी लीला गाते हैं और जो आप ही से ही प्रेम करते हैं और संसार में किसी से मतलब नहीं रखते हैं, जो आपके भजन में लगे रहते हैं, वो साधु संतों का संग मुझे दीजिए। तो भगवान बोले अच्छे, वो साधुओं का संग करके तुम क्या करोगे? तो ध्रुव जी कहते हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि वो साधु संतों का संग करके उनके साथ आपकी लीला गाऊंगा, आपका नाम लूँगा। उससे ये जो अपार संसार है दुख में, संसार में क्या है, दुख की तो है, जो दुख में संसार है इतना बड़ा, ये संसार रूपी भवसागर से पार हो जाऊंगा संतों का संग करके। तो संतों का संग करना चाहिए। जो संतों का संग करता है इस संसार से, इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है, उसकी कभी किसी प्रकार की कोई बिगड़ती नहीं है। इसलिए गाया है संतों ने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग ज्ञान वचन सुन, 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 गया अंधेरा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, गयो अंधेरा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग हरि विहरत है, 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 जो बच्चा गौ लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जो बच्चा गौ लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हंस की बोली हंस ही जाने, 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 जान सके नहीं कागरे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
जागरे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि नाम का प्याला पी ले। 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 छोड़ विष जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। छोड़ विष जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी। तो जो साधु संतों ने गाया है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग जिसने भी किया है वो भगवान से मिल गया और ये संसार रूपी बंधन से छूट गया। ध्रुव जी की भी बनी तो संतों का संग से। नारद जी मिले, 5 साल के थे ध्रुव जी, क्या जाने भजन करना। जंगल में जा रहे थे भजन करने के लिए, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, अरे बालक कहाँ जा रहा है? तो ध्रुव जी ने बताया कि मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। तो नारद जी बोले, अरे 5 साल का बालक क्या तपस्या करेगा? जानता है तपस्या करना? तपस्या कैसे करते हैं? ध्रुव जी बोले, जानता तो नहीं हूं। तो फिर कैसे तपस्या करने चला, आप बता दीजिए। तो नारद जी ने बताया कि तपस्या ऐसे करना, मधुवन में चले जाओ, यमुना के किनारे, वहां जाके तपस्या करना। ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र दिया था। उसी से ध्रुव जी ने नारद जी का दिया हुआ मंत्र से भगवान को 6 महीने में प्राप्त कर लिया, जो बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है। लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, उनको भी नहीं मिल पाते हैं, पर वो भक्त की कृपा से एक 5 साल के बालक ने 6 महीना में प्राप्ति कर ली भगवान की। तो संत जिस पर कृपा कर देते हैं उसके लिए कोई असंभव नहीं है। वो उम्र नहीं देखी जाती कि कितनी उम्र है इसकी, तभी भगवान मिलेंगे, तभी ये भवसागर से पार होगा, ऐसा कुछ नहीं। संत महापुरुषों की जिस समय जिस पर कृपा हो जाती है, वो चाहे छोटा सा बालक ही क्यों ना हो, वो भी भगवान से मिल जाता है। जिस संसार को बड़े बड़े तपस्वी ऋषि नहीं छोड़ पाते हैं, इस संसार रूपी बंधन से नहीं छूट पाते हैं, उस संसार से 5 साल के बालक को नारद जी ने छुड़ा दिया। तो ये क्या था? संतों का संग। संतों का संग से ध्रुव जी भगवान की प्राप्ति कर गए और प्रहलाद जी पे भी नारद जी ने कृपा की थी। तो जो सच्चे संत होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वो इसी तरह जीवों का कल्याण करते हैं।
और भगवान से मिला देते हैं। पर होना चाहिए सच्चा संत। संत आजकल देखा जाता है, हम सब अपने आप को साधु मानते हैं कि हम भी साधु हैं, हम भी भक्त हैं, पर ऐसा है नहीं। जहां भी बैठेंगे दो चार इधर उधर की निंदा सुना देंगे, निंदा ही करेंगे, कभी किसी को अच्छा रास्ता नहीं दिखाएंगे और अपना आप को कहते हैं कि हम भी भक्त हैं। हम कोई नारद जी से कम थोड़ी नहीं है। तो ऐसे संतों का संग जिसको मिल जाता है उसका निश्चित कल्याण है। और अजामिल को जो गिरावट आई थी इनके जीवन में वो साधु संग से ही आई थी। उत्थान आएगा वो साधु संग से। जो गिरावट आई थी वो इसलिए आई थी कि इन्होंने भक्त अपराध किया था। इसलिए कह दे साधु संतों का संग करो, सोच समझ के अच्छे साधु संतों का संग करो। पर यह देखो पहले जहां भी रहो भक्तों के बीच में कि किसी का हम अपराध तो नहीं कर रहे। अगर किसी भक्त का अपराध हो गया तो वो कितना भी गुणवान है, कितना भी ऊंची स्थिति में है, कहीं भी है, चाहे वो कितनी तपस्या कर रहा है, कितनी माला कर रहा है, उसका भी विनाश हो जाता है। जैसे जय विजय सनकादिक ऋषियों का अपराध हुआ था उनसे, और वो भगवान के पास, भगवान के पार्षद वैकुंठ धाम में, जो वैकुंठ से कभी कोई लौट के नहीं आता है, वो भी भक्त अपराध से इस मृत्यु लोक में उनको भी आना पड़ा। इसलिए संग करो पर अपराध नहीं करो। और हम लोग अपराध ही करते हैं रात दिन। तो इन्होंने अपराध कैसे किया था? जो इनके जीवन में इतनी बड़ी गिरावट आई वो क्यों आई थी? वो इसलिए आई थी कि पिछले जन्म में ये भी एक ऋषि तपस्वी थे और पाराशर जी भी तपस्वी थे। ये कहीं नदी के किनारे बैठ के भजन कर रहे थे, उधर से पाराशर जी निकल के जा रहे थे। पाराशर जी ने देखा सत्यवती को, तो सत्यवती को देखते ही, वो तो भगवान स्वरूप थे, भक्त थे, सामर्थ्यवान थे। तो सामर्थ्यवान जो भी काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उनको कभी दोष नहीं लगता है। इसलिए सबको अपनी तरह नहीं समझना चाहिए कि हमको अगर कोई कर्म करते हैं तो पाप लगता है, उसी तरह क्या इनको पाप नहीं लगता है? ये भी तो हमारी तरह पाप ही है। एक तो हम भोगते हैं, एक साधु संत भोगते हैं, तो उनको अपनी तुलना पे नहीं करना चाहिए कि जितना अपराध हमको लगेगा उतना उनको लगेगा। वो आसक्ति से रहित होते हैं। संसार की कोई चीज उनको, कोई कर्म उनको छू नहीं सकता है, इसलिए उनको कोई अपराध नहीं लगता है। वो कुछ भी करे। तुलसीदास जी ने कहा सामर्थ्य को नहीं दोष घुसाए। सामर्थ्यवान जो भी कर्म करते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता है। तो पाराशर जी तो भगवान के स्वरूप थे। उन्होंने देखा कि इस समय जो भी लड़का होगा वो भगवान के समान हो, तेजस्वी ईश्वर का अंश होगा। तो उन्होंने देखा सत्यवती को और उनके साथ समागम करने की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने जो जो कहा वो सब उन्होंने पूरा किया। ये दिन है तो उन्होंने रात बना दी, जल है तो उसमें काई बना दी। इसी तरह से सारी उनकी जो बात उन्होंने रखी थी वो सब पूरी करी। और ये अजामिल जो साधु वेश में थे उस समय, तो इन्होंने देखा कि एक इतने बड़े ऋषि होके भोगों के लिए इतने लालायित, तो ये हंसी उड़ाने लग गए, उनकी हंसने लगे। तो वो तो ईश्वर थे, उनको तो ये भोगों से कोई मतलब ही नहीं था।
पर इन्होंने समझा कि वो आसक्त है। जैसे हम लोग भी भक्तों में कोई थोड़ा भी कुछ देखते हैं तो उनकी निंदा करने लग जाते हैं, उनका हंसी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इसी तरह इन्होंने भी सोचा कि इतने बड़े ऋषि होके इतने काम में अंधे हो गए कि वो जो जो कह रही है वो सब कर रहे हैं। पाराशर जी ने देखा इनको कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो ये उनके अंदर नहीं आया कि मेरी हंसी कर रहा है। उन्होंने सोचा आज ये मेरी हंसी कर रहा है, कल किसी और भक्त का अपराध करेगा। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम मेरी हंसी उड़ाते हो, तुम जो अपने जिस अहंकार में हो कि मैं तपस्वी हूं, साधु हूं और अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो, आगे चल के तुम्हारा सारा जीवन वेश्या के साथ बीतेगा और उससे छुटकारा पाओगे तभी जब साधु संतों की कृपा होगी, ये तो घोर वेश्या गामी बनोगे। और आगे चल के यही हुआ। अजामिल उसी अपराध के कारण वेश्यागामी बने, सारा जीवन इनका वेश्या के साथ बीतने लगा। और आगे चल के वही साधु संतों की कृपा से ही उस कर्म से, उस वेश्या से इनका पीछा छूटा। तो इसलिए कहते हैं कि भक्त अपराध कभी नहीं करना चाहिए, साधु संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी संतों में कभी दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। ये अभी बताया कपिल भगवान ने अपनी माता को यही वो बताया था कि कभी साधु संतों में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। तो वो अजामिल गिरा, उसका एक कई कारण थे। एक तो उनके माता पिता ने नाम रखा, वो नाम चरितार्थ कर हुआ। जैसा नाम अजामिल, अजा यानी माया, मिल यानी जो माया से मिला हुआ है वो अजामिल, तो ये भी सत्य हुआ। और जो भक्त अपराध हुआ पाराशर जी का, वो भी एक कारण था। वेश्या के साथ इनका जो जीवन नष्ट हुआ। और दूसरा नाभाजी कहते हैं कि इस माया पर कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, माया कब किसको गिरा देती है, इसमें किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम तो अजामिल था, गिर गया, पर हम नहीं गिर सकते, हम तो माया से परे हैं। इसलिए अपने आप में अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार भी एक अपना पतन का कारण बन जाता है। अहंकार थोड़ा भी किसी में आ जाता है, वो भी जीव को गिरा देता है। जो अहंकार करता है वो भी निश्चित गिरते हैं। तो इनके जीवन में कई ऐसी घटना है जिससे इनका पतन हुआ। तो इसी अहंकार पर नाभाजी लिखते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, इस माया पर विश्वास नहीं करना चाहिए। माया पता नहीं कब किसको गिरा दे, माया बड़ी बलवती है। इस पर हम लोग अपने मन पर विश्वास कर लेते हैं कि हम तो अब ऐसे साधु बन गए, संत बन गए कि हमारी तो माया कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमने घर छोड़ दिया, स्त्री छोड़ दी, तो अब माया कैसे गिरा सकती है। तो नाभाजी लिखते हैं कि माया तो घर स्त्री छोड़ने से पीछा नहीं छोड़ती है, माया जीवन भर साथ रहती है। जिस समय जीव को देखती है कि इसमें थोड़ा अहंकार आ गया, उसी समय उसको ले बैठती है, उस पर चढ़ाई कर देती है। इसके उदाहरण आपको कल बताएंगे कि माया ने किस तरह अहंकार जिसने भी किया है उसको किस तरह से कुचला है, यह कल बताएंगे। जय श्री राधे।